मुझे भी आप लोगों की व्यथाएं व्यथित करती हैं। पूर्णत्व को प्राप्त करके भी अगर मैं अपने आप से कभी व्यथित नहीं रहा, आप लोगों की समस्या मेरे अंतर मन को व्यथित करती है। दुखी होता हूं, मगर मैं संकल्प से बंधा हुआ हूं। मां के चरणों पे अगर मेरी ऊर्जा जो मेरी तरंगे समाज में डाली जाती है, वो केवल एक कार्य के लिए है कि समाज का आत्मिक कल्याण हो। जो वह प्रकट सत्ता के अंश जो एक बंधन के रूप में समाज में पड़े हुए हैं, उन बंधनों से उन चेतनाओं को मुक्त करा सकूं। जो विकारों से ग्रसित हैं, उन्हें विकार मुक्त बना सकूं। और इसके लिए केवल एक पक्ष से कार्य नहीं हो सकता। इसके लिए आप लोगों के अंदर भक्ति भाव आना चाहिए। भक्ति भाव कह देने मात्र से नहीं आता। शिष्य बन जाने मात्र से हम शिष्य नहीं हो जाते। शिष्य बन जाने मात्र से हमें गुरु की कृपा नहीं प्राप्त हो जाती। मैं कह दूं मैं उस प्रकट सत्ता मां का भक्त हूं, उसका शिष्य हूं, उसका आराधक हूं, इससे मेरे जीवन में पूर्णता नहीं आ सकती। हमें मां सत्य की गहराई में डूबना होगा। जिस तरह एक पिता कह दे मैं इस पुत्र का पिता हूं, माता हूं इस पुत्र का, कह देने मात्र से उसके पिता के रिश्ते नहीं जुड़ जाते। वह पिता के इन शब्दों के कहने के आगे पीछे वह कर्म क्षेत्र जुड़ा होता है कि बचपन से लेकर के उस युवा अवस्था तक माता पिता अपने बच्चों की किस तरह से देखभाल करते हैं, किस तरह उनके आचार विचार व्यवहार पर सब चीजों पर अपना सहयोग देते हैं, उनका रखरखाव करते हैं। एक पिता जब कहता मैं पिता हूं, तो वह पूरी विचारधारा जुड़ी होती है। उसी तरह जब हम मां को पुकारते हैं, तो क्या हम मां के उस स्वरूप का आंकलन कर पाते हैं? क्या हमें वह ओछापन नहीं आ जाता जब हम केवल अपनी भौतिक कामनाओं की बौछार कर देते हैं? कभी हम एहसास करते हैं कि उस प्रकट सत्ता को जिसे सर्वशक्तिमान सत्ता कहा गया है, जिसे जगत जननी कहा गया है, जो ममतामयी है, करुणामयी है, कृपामयी है, उसे क्या हमें अपनी समस्याओं की बौछार रखने की जरूरत है? क्या वो हमारे बारे में इतना भी नहीं जानती? क्या हम जो अपना साधना काल में इतना समय नष्ट कर देते हैं, वह क्या हमें उसके चरणों की कृपा, उसके चरणों की ऊर्जा के लिए हमें लालायित नहीं होना चाहिए कि हे ममतामयी मां, हे कृपामयी मां, हे दयालु मां, हमें अपनी कृपा दे दो, हमें अपने चरणों का दास बना लो, हमें आत्मा की चैतन्यता प्रदान कर दो। मां शब्द कहने के साथ साथ उसकी भव्यता, उसकी दिव्यता क्या हमारे आंखों के सामने नाच जाती है? क्या हम उस तरह नतमस्तक होते हैं मां के चरणों में? क्या हमारी कामनाओं की अगर पूर्ति नहीं होती तो हमारे विचार क्यों भटक जाते हैं? क्या वो सर्वशक्तिमान सत्ता है तो आपके विचार भटकने से सर्वशक्तिमान सत्ता नहीं रहेगी? आपको अपने मन को एकाग्र करने की जरूरत है। कोई भी चैतन्य योगी, आप उसे अपनी समस्याओं को बताएं या न बताएं, उसके कार्य करने का जो तरीका होता है उस क्षेत्र से वो बराबर लाभ देता रहता है। मैंने बार बार कहा, जिस तरह वह प्रकट सत्ता का, कि हम प्रकट सत्ता से मैंने 3 चीजें समाज को दी है जिसे बार बार मेरे द्वारा बतलाया जाता है और समाज फिर भी भ्रमित हो जाता है। सुबह अगर आधे घंटे के लिए पूजन में बैठेगा, 100 प्रकार की कामनाएं प्रकट सत्ता के चरणों में रख देगा। मैंने कहा उस प्रकट सत्ता से अगर मांगना है तो भक्ति, ज्ञान और आत्म शक्ति मांगो। इन छोटी छोटी कामनाओं की 100 कामनाएं रखने में जो अपना समय नष्ट कर देते हो, और यह एहसास करा करके तुम अज्ञानता खुद कि तुम कितने अज्ञानी हो, कितने अनजान हो। मुझे एहसास नहीं कि मैं बचपन से आज तक जब भी याद करता हूं, मैंने उस प्रकट सत्ता के चरणों में जब भी कुछ मांगने का प्रयास किया तो केवल उस प्रकट सत्ता के चरणों की कृपा मांगी है। इस मार्ग में भी जो पढ़ने के, मैंने पूर्णत्व के उस पथ तक बढ़ने के लिए समाज का जब तक लक्ष्य मैंने निर्धारित नहीं किया, कोई भी कामना मुझे व्यतीत करती नहीं हो। हर पाल मैंने मां के चरणों में केवल एक कामना मांगी है कि कभी ऐसी कोई कामनाओं की मेरी पूर्ति न हो जिससे मैं सत्य पथ से बेमुख हो जाऊं। कहानी किससे सुनाने वाले गुरुओं की भरमार है समाज में। आप जिसे चाहें उसे गुरु बना सकते हैं। मेरे द्वारा कभी ये नहीं कहा जाता कि आप मेरे शिष्य बनो, मगर जिस कार्य क्षेत्र की मैं स्थापना करने के लिए आया हूं, उस कार्य क्षेत्र की स्थापना में मेरे अनेकों सहायक शिष्य समाज के कोने कोने में मौजूद हैं। समय के साथ वो सदैव आगे उभर करके आते चले जाएंगे और एक परिवर्तन समाज में आता चला जाएगा। हम साधना काल में, नवरात्रि पर में जो हमें समय और क्षण मिला करते हैं, उस प्रकट सत्ता की आराधना में अपने आप को भक्ति भाव से समर्पित करें। भक्ति कह देने मात्र से नहीं होती, भक्ति के लिए हमें प्रेम चाहिए, लगाव चाहिए, चाहे गुरु से हो चाहे उस प्रकट सत्ता को। जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं जागृत होगा, जब तक वह लगाव जागृत नहीं होगा, जब तक वह पूर्णत्व का प्रेम हमेशा मनुष्य को ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। मगर प्रेम का आज केवल विषय विकारों और वासनाओं में, प्रेम शब्द का केवल उद्बोधन केवल वासनाओं में रह गया। माता पिता और पुत्र के बीच का प्रेम क्या होता है, भाई भाई के बीच का प्रेम क्या होता है, गुरु और शिष्य के रिश्ते का प्रेम क्या होता है, उस प्रेम की गहराई में हम डूब ही नहीं पाते, झांक ही नहीं पाते। गुरु के हृदय में हमारे प्रति कितनी तड़प है, गुरु हमें क्या प्रदान करना चाहता है, हमारा प्रेम एक दूसरेपन में क्यों रह जाता है।
क्यों हम प्रेम की उस गहराई को प्राप्त नहीं कर पाते? क्यों हम उस समर्पण को प्राप्त नहीं कर पाते कि गुरु की चेतना तरंगे बरबस हमारे चारों तरफ हमको आच्छादित कर ले और हमारी आंतरिक चेतना जागृत होने लगे? मैंने बार कहा, मेरे लिए कोई कठिन कार्य नहीं कि मैं जड़ से जड़ व्यक्ति को चैतन्य बना सकता हूँ। अभी पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा, जब मैं जिस जगह चाहूँ उस जगह एक ऐसा आकर्षण, एक ऐसी चेतनता प्रदान कर सकता हूँ कि जिस तरह का चाहूँ उस तरह का स्वरूप बोल सकता हूँ। हरियाणा के सूर की यात्रा के बाद जब एक खजुराहो से यात्रा होकर के आ रही थी वापस, क्योंकि मानसिक स्थिति का इस चीजों का महसूस कर रहा था कि बोलो जब वहीं से यात्रा जा रहे तो खजुराहो से होते हुए जाएं, खजुराहो के मंदिरों के दर्शन करेंगे। मैं कहता कुछ नहीं, मगर मेरे कार्य करने के तरीके तत्काल बदल जाते। समाज को जिस रूप में मुझे ढालना होता है उस रूप में मैं ढाल लेता हूँ। यह कार्य मैंने अनेकों प्रकार जो पूर्व के शिष्य जुड़े उनको एहसास करा चुका हूँ कि मैंने जब जहां चाहिए वहां बरसात करा दी है। जब जितने क्षेत्रफल में चाहा उतने क्षेत्रफल में बरसात नहीं हुई। मैंने समाज को प्रमाणित करने के लिए स्वतः कहा था कि मेरे 8 यज्ञ जहां जहां भी होंगे उन हर यज्ञों में बरसात होगी। 8 यज्ञों में से अनेकों ऐसे व्यक्ति उपस्थित हुए जिनके माध्यम से यज्ञ हुए हैं, उन सभी लोगों से आप मिल सकते हैं। मैं चाहूं तो प्रकृति को जहां जैसा चाहूं अपने अनुरूप ढाल सकता हूं, मगर मैं प्रकृति बनाई हुई परंपरा को नष्ट करने नहीं आया, उसमें और सहयोगी बनने आया, उसका कार्य करने आया, उसका माध्यम बन करके आया। कुछ लोगों ने कहा, मैंने कहा ठीक है चौहान, अपनी गाड़ी खजुराहो तरफ से ही मोड़ो, यात्रा खजुराहो से ही जाएगी। मैं देखता हूं कि एक गुरु की चेतना तरंगों में शक्ति सामर्थ्य है कि उन खजुराहो की, उन नग्नता की मूर्तियों में शक्ति सामर्थ्य है। यात्रा को जाकर खजुराहो के बीच में रोका गया और जो सैकड़ों हजारों जो शिष्य थे वो खुद उस क्षणों के साक्षीभूत हैं कि कुछ क्षणों में जो वेदना, जो तड़प मेरे प्रति उनकी जागृत हुई कि वह व्यक्ति रो रहे थे, तड़प रहे थे, जिनके आंखों से कभी आंसू न देखे गए होंगे। कि हम बड़े हैं, कभी हमने रोया नहीं है। कुछ क्षणों में ही जो खजुराहो मंदिर के देखने आने जाने वाले इधर के तीर्थयात्री थे वो घूम घूम करके आकर के वह दृश्य देखने के लिए खड़े होने लगे। मैंने चौहान से कहा, चौहान अपनी गाड़ी मोड़ो, ज्यादा समय देना यहाँ उचित नहीं, क्योंकि अगर ज्यादा समय दिया गया तो पूरा खजुराहो यहाँ उपस्थित हो जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मैं जिस क्षण चाहूं जहां चाहूं वैसे अपने अनुरूप समाज को मोड़ सकता हूं। आप लोगों को भी तत्काल उस दिशा में मोड़ सकता हूं। माँ का ऐसा भक्त बना सकता हूं कि आप तड़पेंगे, व्याकुल होंगे माँ के चरणों में, कभी इस आश्रम से जाने की बात भी नहीं करेंगे, मगर इससे आपका कर्म पक्ष नष्ट हो। मैं कर्मवान बनाने आया हूं, झलकियां दिखा देता हूं, एहसास करा देता हूं कि मेरे लिए कोई कार्य असंभव नहीं, मगर जो कुछ मैं करता हूं उस माता आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा से करता हूं। इस स्थूल शरीर की कोई शक्ति और सामर्थ्य नहीं, जो कुछ पाया है मैंने उस प्रकट सत्ता से पाया। उन चेतना तरंगों में शक्ति सामर्थ्य है कि आप सब लोगों को चेतनावान बना सकती है, मगर उन चेतना तरंगों को ग्रहण तो करें, अपने अंदर वह आकर्षण तो पैदा करें, अपने अंदर वह लगाव तो पैदा करें। केवल शिष्य बन जाने से कल्याण नहीं होता, केवल भक्त बन जाने से कल्याण नहीं होता। जब माँ के दरबार में आ गए और उससे हमारा कल्याण हो जाएगा। आकर्षण करने की शक्ति हो, मेरे एकांत की जो साधना होती है उससे मेरे कार्य केवल चेतना तरंगों के माध्यम से होते हैं। आप लोग मेरे नजदीक आते हैं, अनेकों ऐसे शिष्य आते हैं कि जहां से चेतना तरंगे तत्काल रिटर्न होने लगती है, वापस होने लगती है। उनके अंदर इतनी भी पात्रता नहीं कि इस आश्रम में आकर के भी मेरी चेतना तरंगों को ग्रहण कर सके। अनेकों ऐसे शिष्य हैं जो पूर्णता से उन चेतना तरंगों को ग्रहण करते हैं। उस चेतना तरंगों को ग्रहण करने की पात्रता आप सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। मैंने बार बार कहा, मैं साधक का जीवन जीता हूं, मेरे कार्य करने के तरीके अलग हैं। मैं आप लोगों के साथ ज्यादा समय बैठता हूं या न बैठता हूं, आप लोगों को चरण स्पर्श कराने का मौका देता हूं या न देता हूं, मगर मेरे एकांत के चिंतन आपके एक एक क्षण का मूल्य देने के लिए तत्पर रहते हैं और वह चेतना तरंगों के माध्यम से होती है। मैंने बाबा का, मैं एक बूंद जल किसी का ऋण नहीं रखता, एक क्षण किसी का ऋण नहीं रखता। जिन क्षणों से अगर आप घर से यहाँ की ओर यात्रा करें, जितने क्षण यहाँ रुकेंगे, जितने क्षण यहाँ जाएंगे, उन क्षणों को जितना आप लोगों के अंदर पात्रता होगी, उस पात्रता से 10 गुना ज्यादा फल देने के लिए सदन तत्पर है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आप लोग एहसास करें, धीरे धीरे आप लोगों के अंदर परिवर्तन आता चला जाएगा। उस प्रकट सत्ता को इष्ट के रूप में माने तो, गुरु को गुरु के रूप में माने तो, वह प्रेम और स्नेह तुम्हारे अंदर जागृत तो हो। मैं किसी भी गरीब को धनवान बना सकता हूं, मेरे लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। अनेकों कार्य, किसी भी बेरोजगार को नौकरी दिला सकता हूं, मगर एक नहीं सैकड़ों प्रमाण हैं जिन्हें 2 कदम मैंने आगे बढ़ाया, वो केवल भटक गए। इसी वजह से मैं आश्रम में आने के बाद अपने संकल्प को इतना, उस संकल्पों से अपनी ऊर्जा को मैंने बांध दिया है कि चेतना तरंगों के माध्यम से कार्य करूंगा। उस संकल्प के माध्यम से कार्य करूंगा कि माँ के दरबार में आओ और माँ के मूल ध्वज में अपने आप को नतमस्तक करो और माँ के याचक बनो, माँ के चरणों में प्रार्थना करो। यह तुम्हारी सच्ची भक्ति उस माँ के प्रति होगी तो हर भक्त का मैं अपने आप को सेवक समझता हूँ, उसका सहायक बनने के लिए हर पल में तैयार रहता हूं, मगर उनमें छल ना हो, दिखावा ना हो।
एक क्षण के लिए बहुत ज्यादा भक्ति भाव आपके अंदर जागृत हो जाता है। महीने 15 दिन में भक्ति भाव कहाँ चला जाता है? वह स्थायित्व तो जिस दिन आप लोगों ने प्राप्त कर लिया, जितना हमारे अंदर स्थायित्व आता जा रहा है वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। आप स्वतः देखेंगे चेतना प्रवाह आप लोगों के अंदर प्राप्त होता चला जाए। आपका गुरु कहता है कि एक नहीं अनेकों जन्म अगर कोढ़ियों अपाहिजों का जीवन जीना पड़े, जितना बड़ा कष्ट भी हो, मैंने बार बार कहा जिस प्रकार सत्ता का मैं उपासक हूँ, जिस प्रकार सत्ता का मैं आराधक हूँ, जिस प्रकार सत्ता का मैं रचना हूँ, मैंने बार बार कहा कि किसी भी देवी देवताओं पर विजय प्राप्त करना मेरे लिए एक क्षण भर का कार्य है। कोई भी देवी देवता मुझे व्यथित नहीं कर सकते। जिस चीज का मैं निर्णय ले लूं, जिस कार्य का मैं संकल्प ले लूं, जिस चीज का मैं संकल्प लेकर कह दूं ऐसा करूंगा, कोई देवी देवता उसमें बाधक नहीं बन सकते। मगर एक सर्वशक्तिमान सत्ता है, वह माता आदि सत्य जगजननी जगदम्बा, जिसे आज तक न कोई पार पाया, ना आज तक कोई पार पा सकेगा, जिसके सामने सब नतमस्तक होते हैं। गुरु का स्थान देवी देवताओं से बढ़कर माना गया है। गुरु को कहा गया है देवता भी रूठ जाए तो गुरु मना सकता है, यदि गुरु रूठ जाए तो उसे कोई ठीक नहीं कर सकता। मैंने कहा एक सर्वशक्तिमान सत्ता है। समाज की यह भ्रांति है। गुरु से बढ़कर एक सर्वशक्तिमान सत्ता है, वह माता आदि सत्य जगजननी जगदम्बा है। वह ऋषि मुनि हो, योगी हो, सत्य सन्यासी हो, देवी देवता हो, सब जिस चरणों पे नतमस्तक होते हैं, जिसे आज तक न कोई पार पाया न पार पा सकेगा। मगर कम से कम उस प्रकार सत्ता की मैंने इतनी कृपा अवश्य प्राप्त की है कि आप अपने गुरु के सामने कहने की सामर्थ्य नहीं रखते कि कह सके कि गुरु हमारे सामने चाहे जितनी प्रकार की भ्रांतियां पैदा कर दे, चाहे जितने प्रकार के संघर्ष पैदा कर दे, हमारे अंदर जो प्रेम स्नेह, हमने जिस लक्ष्य का बीड़ा ठाना है, हमने जो संकल्प लिया है, उसे हमें कोई विमुख नहीं कर सकता। मगर आपका गुरु उन्हीं बच्चों के साथ कहता है इसमें गर्व और घमंड नहीं होता। वह ममता की वह तरंगे है, वह किरणें हैं, जिनको मैं सत्यता के साथ, जिनको मैंने अपने हृदय में स्थापित किया है कि एक नहीं अनेकों जन्म कोढ़ियों का व्यतीत करने के लिए दे दिया जाए, अपाहिजों का व्यतीत करने का दे दिया जाए। उस माता आदि सत्य जगजननी जगदम्बा में अगर कोई शक्ति सामर्थ्य है तो मुझे अपने से विमुख करके देखे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। यह शक्ति तुम्हें को नहीं आती, इसलिए कि तुमने हृदय में उस शक्ति की स्थापना नहीं की। जिस क्षण उस हृदय में उस शक्ति की स्थापना कर लोगे, अपने जीवन का एक एक पल उस शक्ति की कृपा से ही जी रहे होगे कि अगर मैं जीवन जी रहा हूं तो उस प्राकृतिक सत्ता की कृपा पर, अगर एक शब्द बोल रहा हूं तो उस प्राकृतिक सत्ता की कृपा पर, अगर एक कदम चल रहा हूं तो उस प्राकृतिक सत्ता की कृपा पर, उस स्नेहमयी ममता की कृपा पर। और उस कृपा को अगर पूर्णता से तुमने हृदय में स्थापित कर लिया है, उस हृदय का एक भी कोना से किसी दूसरे बिंदु को स्थापित करने के लिए तुमने छोड़ा नहीं है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम्हें विमुख कर सके, दुनिया का कोई संघर्ष नहीं जो तुम्हें विमुख कर सके। तभी तुम चल सकोगे सत्य पथ पर, तभी तुम चल सकोगे जन कल्याण के पथ पर, तभी तुम उस मेरी विचारधारा भक्ति मानव कल्याण संगठन की विचारधारा पे ढल सकोगे। इस कलिकाल में नाना प्रकार की भ्रांतियां फैली हैं कि देवी माता सवार हो जाती है लोगों पर। नवरात्र में जगह जगह इन चीजों को देखेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। कोई भी शक्ति कभी किसी पर अभुआती नहीं, किसी पर सवार नहीं होती। आप कर घसीट कर उसे तमाचा मार सकते हैं जो ये कहता है कि मैं मुझ पर देवी सवार है, और देखें वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मगर मैं कहता हूं कि एक चैतन्य प्रकृति सत्ता की तो बात छोड़ो, एक चैतन्य योगी जब अपने पूर्णत्व के साथ बैठा हुआ हो, अपने अंदर गलत विचार बना करके देखो, उसको भी कुछ समय के अंदर आपको परिणाम मिल जाए। क्योंकि जहां सत्यता होती, जहां दिव्यता होती है, वह चेतना तरंगे आपके मन के अंदर के एक एक भावों को स्पर्श करती रहती है। मुझे अपने आप में बताने का तात्पर्य नहीं होता तो मुझे उस रूप से मानो, क्योंकि मेरा धर्म और कर्तव्य बनता है, कर्म बनता है कि समाज में मैं किस लिए आया हूं, मेरा क्या कार्य क्षेत्र है, मुझे किस तरह से कार्य करना है। और जब आप उस विचारधारा को, शिष्यत्व का तात्पर्य होता है गुरु में समा जाना, गुरु की विचारधारा में अपने आप को समाहित कर देना। और जब तक आप गुरु की विचारधारा में अपने आप को समाहित नहीं करोगे, तब तक उस विचारधारा की ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर पाओगे। उस ऊर्जा को अगर प्राप्त करना है तो उसी विचारधारा में अपने आप को ढालना पड़ेगा। आहार विहार तो नाना प्रकार के करने के अनेकों जीवनों में मिल जाएंगे, अनेकों योनियों में मिल जाते हैं, मगर मानव जीवन, अगर आप वास्तव में उस मुक्ति मार्ग पर जाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि एक जीवन अगर हम निष्ठा विश्वास से गुजार दें तो उस दिव्य लोक के एक पल के दर्शन प्राप्त कर लें, एक पल के दर्शन प्राप्त करने मात्र से सैकड़ों हजारों योनियां सुधर जाती हैं। तुम्हें उस सत्य मार्ग पर चलना पड़ेगा, और उसके लिए अपने आप को विकार मुक्त करने के लिए मैंने बार बार कहा है कि सबसे प्रथम साधन आता है आहार। हम जिस प्रकार का आहार कर रहे हो वह हमारा शुद्ध, सात्विक और पवित्र हो। हम मांसाहार न करें। सबसे प्रथम हमारे जीवन में अगर आता तो आहार पे हमें सुधार करना चाहिए, और फिर अन्य जो मैंने नियम मैंने अष्टांग योग बताया है, जिसका विस्तार के चिंतन पूर्व में दिया है कि धर्म मार्ग में बन रहने के लिए मात्र एक मार्ग है जो हर काल में रहा है,
जो न कभी परिवर्तन हुआ है न कभी परिवर्तित होगा, बाकी सब कुछ परिवर्तित है। क्योंकि जो अंतर चेतना है उस तक पहुंचने का भी एक मूल मार्ग है अष्टांग योग, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की जो मार्ग है, उसमें यम नियम के विस्तार का मैंने चिंतन आप लोगों को समाज को दिया है। मैंने बताया कि आहार आपका शुद्ध और सात्विक होने जो आप विकार मुक्त हो जाते हैं, आपके विचार बदल जाते हैं, कभी आपके अंदर समर्पण जागृत होता है, कभी आपके अंदर दुर्भावना जागृत होती है। ये आपके अंदर विकार जो पैदा होते हैं वह सिर्फ आपके आहार का परिणाम होते हैं। आप कहेंगे हम तो बहुत शुद्ध सात्विक आहार करते हैं, मगर मैंने बार बार कहा कि मनुष्य जन्म जन्म के कर्म संस्कारों से बंधा हुआ है। उन कर्म संस्कारों को समझने की जरूरत है, क्योंकि मैंने बार बार मैं भ्रांत में प्रलोभनों में समाज को अपने साथ नहीं जोड़ता। उस सत्य को तुम्हें समझना होगा जो भ्रांति समाज में पैदा कर दी गई है धर्म की, कि बस गुरु को प्राप्त कर लो, शिष्यत्व प्राप्त कर लो, आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, या कोई फिर कहते अपनी समस्याओं को लेकर के आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी समस्याओं को दूर कर दूंगा। समाज में ठगने लूटने वाले आपको हजारों लाख गुरु मिल जाएंगे। अगर आपकी अंतरात्मा एकांत में सोचे, अगर आपकी अंतरात्मा कहे कि इस स्थान पे आकर के हमें कुछ सात्विकता का एहसास होता है, कुछ पवित्रता का एहसास होता है, या यहाँ के मार्गदर्शन में चलकर हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है, तभी आप मेरी विचारधारा से जुड़े। उसके लिए आपके अंदर एक भक्ति, तीव्र भक्ति भाव पैदा करना पड़ेगा, वह प्रेम भाव पैदा करना पड़ेगा। और आहार के साथ साथ आप जो नित्य एक समाज राक्षसी प्रवृत्ति की ओर जा रहा है कि कोई मरे या जिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज चूंकि राक्षसों की भी प्रवृत्ति देख चुके, आज का जिस तरह भौतिकतावाद का युग है, तो परिस्थितियां केवल बदल गई। पहले राक्षस देखने में बड़े विभत्स दिखाई दिया करते थे, आप शस्त्र लिए रहा करते थे, मगर वह विचारधारा आज नग्नता की ओर बढ़ गई। महानगरों में आप देखें, रात में 12 बजे 1 बजे 2 2 ढाई 3 बजे रात तक नाच गाने, बियर उड़ रही है, शराब उड़ रही है, नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कोई मर रहा है, जी रहा है। समाज में अनेकों कितने परिवार जो एक समय के लिए भोजन के लिए मोहताज हैं, कहाँ क्या समस्याएं आ रही हैं, उनसे उनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। राक्षस भी रात्रि को जागा करते थे, वो हल्ला मचाया करते थे, नृत्य करते थे, मग्न रहते थे, शराब पीते थे, और किसी दुनियादारी से उनको कोई मतलब नहीं रहता। आज समाज भी उसी राक्षसी प्रवृत्ति की ओर जा रहा है। 1 बजे 2 बजे रात तक जागेगा, बियर पिएगा, नाच गाना करेगा, ये सब राक्षसों के कार्य ही तो है। और सुबह स्नान करके 9 बजे बिस्तर पर सोएंगे। हम कैसे सत्य को प्राप्त कर लेंगे? एक गुरु आपको चेतना तरंगे फेंकने के लिए प्रातः 3 बजे से जग जाता है, 2:30 और 3 बजे से जग जाता है, और नित्य अपने कार्यों से अपने उसमें होकर के साधना में जीवन व्यतीत करता हुआ समाज के लिए कार्य कर रहा होता है, और समाज तान कर सो रहा होता है। वो चेतना तरंगे आपके अंदर प्रवेश कैसे करेंगी, जिनका एक निर्धारित समय और काल होता है, कि जिन क्षणों पर अगर चैतन्यता से मनुष्य जीवन जिए तो उन तरंगों को कई गुना ज्यादा फल प्राप्त कर सकता है। मैंने समाज को कहा है कि आपके अंदर का धर्म, जिस चीज को आप सत्य को धारण करने चाहते हैं, वह पूर्णता से तब तक धारण नहीं होगा जब तक आप सूर्योदय से पहले जगने की आदत नहीं डालेंगे। क्योंकि विचार है, जब तक इन विचारों को आप ग्रहण नहीं करेंगे, आप आए और 2-4 कहानियां शिष्यों से सुने और अपने घर चले जाए, क्षणिक आपकी भावना जागृत हो जाए, भाव पक्ष आपके अंदर जागृत आ जाए, मगर आपके जीवन में परिवर्तन आए।